फ्रेंड, यूसीएस 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं अध्यायवान चैप्टर है हमारा पृथ्वी के अंदर ताक झांक, यानी क्लास 7 में भूगोल में हम लोग पृथ्वी के अंदर ताक झांक चैप्टर 1 पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, सबसे पहले थोड़ा हम लोग पृथ्वी पर चर्चा कर लेते हैं। तो पृथ्वी ही एक ऐसा हमारा ग्रह है जिस पर हमारा क्या है जी, जीवन संभव है। यानी हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं बाबू? 8 ग्रह हैं। लेकिन 8 पर यानी 8 ग्रह पर हमारा जीवन संभव नहीं है, लेकिन एक पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर हमारा जीवन क्या है जी, संभव है। ये क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता है और यहाँ पर जल की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है और यहाँ पर हमारे रहने के अनुसार यानी हमारे शरीर के टेम्परेचर के अनुसार यहाँ पर वातावरण में चेंजिंग होता है। तो ये आखिर चेंजिंग कैसे होता है, हम दिन रात अनुभव कैसे करते हैं, ये हमारा पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व ही घूमती है, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ये हमारा ये एक पृथ्वी है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है जी, एक पृथ्वी है। तो ये जो घूर्णन करती है यानी जो हमारा ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, तो इसके कारण क्या होता है बाबू, दिन और रात होता है। ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा कि हमारा जो दिनचर्या है, दिन रात जो बदलता है वह किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। वह पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। क्या कहिएगा कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमने से, पृथ्वी के घूमने से हमारा यहाँ पर दिन और रात होता है। ठीक है। अब आ गई मौसम की चेंजिंग, यानी मौसम में बदलाव कैसे होता है, तो मौसम में बदलाव यानी पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, यानी पृथ्वी जब एक मास में जो परिक्रमण करती है तो उससे क्या होता है, मौसम यानी वेदर में परिवर्तन होता है, जिससे हम लोग बरसात, गर्मी, ठंडी यानी नाना प्रकार के मौसम का हम लोग अनुभव करते हैं। यह किसके कारण होता है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। ठीक है। तो ये हमारा है पृथ्वी। तो पृथ्वी पर जो हमारा यहाँ पर जो बीच रेखा होती है, यह हमारा क्या होती है, विषुवत रेखा होती है। क्या होता है बाबू, विषुवत रेखा होती है। यानी यहाँ पर हम ऊपर की ओर जाए यानी उत्तरी ध्रुव की ओर जाए तो ये हमारा क्या होता है, उत्तरी ध्रुव बोला जाता है, यानी उत्तरी ध्रुव इसको बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। और यहाँ पर नीचे जो है इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। यानी ये सब हम लोग क्या कर लिए हैं, ये सब हमने पिछले कक्षा में पढ़ चुका है कि पृथ्वी के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। लेकिन हम थोड़ा सा आपको झलक दिखला देते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में यानी पृथ्वी जो है हम लोग पृथ्वी पर हम लोग जो रहते हैं उसमें क्या क्या इसका नेचर होता है, थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद पुनः अपने पॉइंट पर आने वाले हैं। तो क्या होता है, ये हमारा क्या है बाबू, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है। तो ये हमारा पृथ्वी है। तो ये जब यहाँ से हम 23.5 डिग्री पर हम लोग जाएंगे तो 23.5 डिग्री पर हमारा क्या है जी, एक कर्क रेखा गुजरती है। यानी 23.5 डिग्री पर हम लोग क्या करते हैं, एक कर्क रेखा गुजरती है। यानी यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव में कहाँ गुजरती है बाबू, यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव में गुजरती है। कर्क रेखा से आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा पृथ्वी के किस दिशा में है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि कर्क रेखा पृथ्वी से 23.5 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव पर है, यानी उत्तरी ध्रुव की ओर है। और मकर रेखा की बात की जाए तो मकर रेखा हमारे यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर है, यानी दक्षिणी ध्रुव की ओर है। ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, दक्षिणी ध्रुव की ओर है। ठीक है। और पृथ्वी के बारे में थोड़ा और जानकारी कर लेते हैं कि पृथ्वी को यानी यहाँ पर जल जो है 71% है। जल कितना है बाबू, 71% है। और स्थल यानी यहाँ पर अगर हम जल की बात करें, जल कितना परसेंट है बाबू, तो 71% है। और स्थल की बात करें यानी स्थल कितना है, तो स्थल मात्र 29% है। स्थल यहाँ पर 29% है, यानी पृथ्वी पर स्थल कितने भाग है, तो 29% है, जिस पर हम लोग अपना रहन बसन यानी आवास का निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं, रहते हैं उस पर, कल कारखाना इसी पर, यानी इतने ही भाग में क्या है, यानी 29% भाग में हम लोग क्या करते हैं, वहां पर अपना ये सब रोजगार जो भी हम लोग काम करते हैं ये स्थल भाग यानी 29% पर ही उस पर करते हैं। और यहाँ पर हमारा जल की मात्रा पूछी जाए कि जल कितना है पृथ्वी पर, तो 71%। ठीक है। उसके बाद से एक और बात जानेंगे कि पृथ्वी जो है वह जल के अधिकता के कारण नीला दिखाई देते हैं, यानी अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी कैसा दिखाई देती है, नीला दिखाई देती है। वह किसके कारण, जल के अधिकता के कारण। इसीलिए इसको यानी पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह करते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा कि पृथ्वी जो है इसका एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है बाबू। यानी पृथ्वी का लिखिएगा, पृथ्वी का एकमात्र
उपग्रह की बात की जाए, उपग्रह जिसका नाम है क्या है बाबू, चंद्रमा। ठीक है, इसका भी इसको नोट कर लीजिएगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। और दिन रात किसके कारण होता है, घूर्णन के कारण। और मौसम परिवर्तन यानी वेदर परिवर्तन किसके कारण होता है, तो परिक्रमण के कारण। ठीक है, तो ये पृथ्वी पर जो पृथ्वी है ये अपना घूर्णन करने में कितना समय लेती है, तो 24 घंटा। ठीक है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। तो ये तो था हमारा पृथ्वी कि पृथ्वी पर हम लोग किस तरह रहते हैं और यहाँ पर जल की मात्रा कैसी होती है, सॉरी कितना है, और जो हमारा पृथ्वी है ये किस दिशा में घूमता है, और मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानेंगे अपने मेन पॉइंट पर, मेन टॉपिक पर कि पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर भी क्या है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि आपके बुक में भी दिया हुआ है कि कुछ विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि एक कह रहा है कि पृथ्वी पर हम लोग अधिक मात्रा में जल देखते हैं, और कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं पृथ्वी पर खुदाई करने के लिए हमें चापाकल खुदाई करने के लिए मशीन की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों? तो ये पृथ्वी जो है हमारा, ये पृथ्वी है तो अनेक भाग में अनेक संरचना देखने को मिलता है। यानी कहीं पर इसका भाग मुलायम है और कहीं पर ये कठोर है और कहीं पर ये क्या है, बहुत ही हार्ड है। तो जैसे कि मान लीजिए कि महेश ने चर्चा किया था कि हमारे घर में चापाकल सिर्फ हाथ से ही क्या हुआ था, गड़ गया था। यानी हाथ से वो चापाकल को वो मिस्त्री क्या कर लिए थे, गाड़ लिए थे। लेकिन अनु कह रही है कि चापाकल गाड़ने के लिए हमारे घर में वो बोरिंग की आवश्यकता पड़ी थी, जिससे वहां पर क्या हुआ था, कंकड़ पड़ गया था। तो ये सब भिन्नता किसके कारण आ रहा है, यानी पृथ्वी में उसके आंतरिक भाग में क्या होता है, भिन्नता पाई जाती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि पृथ्वी पर कहीं क्या है जी, मुलायम भाग है और कहीं क्या है, कंकरी भाग है। ये जो हमारा पृथ्वी है, जैसा हम लोग ऊपरी भाग देखते हैं वैसे ही हमारा पृथ्वी के अंदर भी क्या है, वैसे ही उसकी निचली सतह भी वैसा ही बना होता है। तो जो हमारा पृथ्वी है इस पर जो समुद्री इलाके हैं, तो सिर्फ समुद्री इलाके से क्या किया जाता है, यानी समुद्र में क्या किया जाता है, समुद्र में ईंधन के रूप में हम लोग पेट्रोलियम, किरोसिन, डीजल आदि को क्या करते हैं, मशीन द्वारा उसको निकाला जाता है। और जो हमारा पृथ्वी है वो पृथ्वी के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि कोयला के खाने पाए जाती है। यानी क्या किया जाता है, कोयला के खाने पाए जाती है। और कोयला के खाने, जब कोयला को निकालते समय उसमें क्या कहते थे, बहुत अधिक गहराई में जाने के बाद से, बहुत अधिक गहराई में जब चले जाएंगे तो उसमें क्या होता है, पानी नीचे से आना लगता है। पानी नीचे से क्या होता है, आने लगता है, जिससे क्या होता है, वहां पर खतरा बना रहता है। जो मिस्त्री होते हैं निकालने वाले, वो कोयला को पट्टे के सहारे से, उस पट्टे के सहारे से बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद से उस कोयला का उपयोग पूरे मार्केट में होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम लोग बात करते हैं कि कोयला के खाने, तो कोयला के खाने जो है हमारा है, ये झारखंड के धनबाद जिला में पाया जाता है। यानी पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में कोयला के खान है, तो ये झारखंड के धनबाद जिला में पाया जाता है। और इसको सिंहभूम या गिरिडीह, यानी ये सब जो झारखंड की जगह है वहां पर क्या पाया जाता है, कोयला का खाने पाए जाते हैं। फिर अगर पेट्रोलियम की बात की जाए कि पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है, तो पेट्रोलियम हमारा जो है असम के डिगबोई जगह है, एक डिगबोई जगह है, वहां पर सुरमा घाटी है, वहां से क्या किया जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है। और गुजरात में भी क्या किया जाता है, पेट्रोलियम निकालने वाले खान है, जिसका नाम है खंभात अंकलेश्वर, जो एक खान है जहां से क्या किया जाता है, गुजरात में पेट्रोल निकाला जाता है। और हम लोग सोना की बात करें तो सोना को भी हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी कर्नाटक से कोलार तथा हठीघाज, यानी हठीघाज से हम लोग क्या करते हैं, सोना को निकालते हैं। ये कहां से निकलता है, सोना कहां से निकलता है, कर्नाटक के कोलार भाग से। कहां से निकलता है बाबू, कर्नाटक के, यानी कर्नाटक हमारा एक राज्य है जहां से, वहां पर एक कोलार जिला है जहां से क्या कहते हैं, वहां पर एक खान है जिसका नाम क्या है जी, कोलार खान। कोलार जो नाम है वो वहां से क्या निकलता है, सोना निकलता है। और हीरा की बात की जाए तो पाना खान, यानी पाना खान नामक एक जगह है जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सा खान है, हीरा का खान है, जो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। इसको जो वहां पर जो खान है उसका नाम क्या है, तो पाना खान, इसको भी याद रखेंगे। और जास्ता निकाला जाता है, यानी जास्ता निकालने के पर जो है, तो ये राजस्थान के उदयपुर एक जिला है जहां से हम लोग वहां से उस खान से जास्ता निकालते हैं।
यानी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पृथ्वी के आंतरिक भाग से हम लोग अनेक खान से अनेक प्रकार की मैग्नीशियम, खनिज लवण, मेटल, नॉन मेटल आदि को हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग के 3 लेयर, यानी जो हमारा पृथ्वी है वह उसका आंतरिक भाग 3 भागों में बटा हुआ है। इसको हम लोग विस्तृत पूर्वक जानकारी करने वाले हैं। पृथ्वी को अध्ययन के लिए 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आपने एक नारियल को देखा होगा, जो हम लोग पूजा पाठ या भवन में या जो छठ पर्व होता है उसमें हम लोग नारियल का उपयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी 3 भाग बना होता है। यानी पृथ्वी में जैसे हम लोग 3 आकृति देख रहे हैं, यानी 3 अलग अलग प्रकार के लेयर देख रहे हैं, वैसा ही वो हमें नारियल में भी देखने को मिलता है। नारियल में क्या होता है, यानी उसके ऊपरी वाले भाग को क्या होता है, उसमें छिलका होता है। उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो उस नीचे वाले यानी बीच वाले भाग में गुदा होता है। उसके नीचे जाएंगे तो उसके नीचे हमें द्रव यानी पानी मिलेगा। तो नारियल का ही सेम टू सेम क्या है जी, हमारा पृथ्वी का उदाहरण है। यानी पृथ्वी का उदाहरण नारियल है। नारियल में भी क्या होता है, 3 भाग बना होता है और तीनों भागों में अलग अलग प्रकार के हमें पदार्थ देखने को मिलता है। तीनों भागों में अलग अलग क्या होता है, पदार्थ देखने को मिलता है। तो वैसा ही हमारा सेम कंडीशन क्या है जी, पृथ्वी में भी है। तो पृथ्वी का फर्स्ट लेयर हमारा जो है, यहाँ पर हम लोग जो ये झिलमिला दिखा रहे हैं, ये आकृति जो बुल्लू बना हुआ है, ये हमारा फर्स्ट यानी पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है। ये क्या है बाबू, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोला जाता है क्रस्ट। इसका हिंदी है भूपर्पट्टी, यानी भू की ऊपरी भाग। क्या बोलते हैं इसे, भू की ऊपरी भाग। इसको हम लोग यहाँ पर शॉर्ट नाम सियाल कहते हैं, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की सिलिकॉन और एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा क्रस्ट है, भूपर्पट्टी है, इसका लेयर यानी इसकी मोटाई कितनी होती है। आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि पृथ्वी का ऊपरी भाग यानी भूपर्पट्टी का मोटाई कितना होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 34 किलोमीटर। कितना बाबू, 34 किलोमीटर। भूपर्पट्टी को हम लोग इसका मोटाई कितना होता है, 34 किलोमीटर। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा बुक में भी दिया हुआ है कि भूपर्पट्टी पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है। पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है जिसे भूपर्पट्टी हम लोग कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर होती है। क्या होते हैं बाबू, यह अंदर की तरफ यानी यहाँ से यहाँ तक की इसकी मोटाई कितनी होती है, 34 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये जो है हमारा सियाल और एल्युमिनियम की मात्रा इसमें पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग सेकेंड लेयर के पास पहुंचते हैं, जो हमारा यहाँ पर ये धारीनुमा संरचना बनाया हुआ है। तो इसे हम लोग सीमा कहते हैं, यानी इसको हम लोग मेटल कहते हैं और इसका इंग्लिश होता है सीमा। तो यहाँ पर क्या होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है। यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम क्या होता है जी, प्रचुर मात्रा में यानी बहुलता मात्रा में पाया जाता है। यानी बहुत मात्रा में हम लोग यहाँ पर से वहां पर क्या होता है कि बहुत मात्रा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम को हम लोग वहां से निकालते हैं। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा सेकेंड लेयर है, इसमें क्या होता है कि इसकी मोटाई यानी अंदर से बाहर की तरफ 2900 किलोमीटर होता है। इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो हमारा मेटल है, मेटल की मोटाई कितना होता है, तो 2900 किलोमीटर हमारा क्या होता है, मेटल का मोटाई होता है। तीसरी बात हम लोग कर लेते हैं कोर की। तो कोर को हम लोग देखते हैं, तो कोर ये पृथ्वी का केंद्रीय भाग होता है। क्या होता है बाबू, जो कोर है वह पृथ्वी का केंद्रीय भाग है। केंद्रीय भाग है, यहाँ पर निकेल और फ्लोरीन यानी लोहा पाया जाता है। यहाँ पर नीफे पाया जाता है बाबू, Na और Fe पाया जाता है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, निकेल और फ्लोरीनियम यानी निकेल और लोहा की प्रचुरता यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो है वह द्रव रूप में पाया जाता है। ये द्रव रूप में क्यों पाया जाता है, तो अधिक ताप और दाब के कारण क्या होता है बाबू, द्रव रूप में पाया जाता है। क्योंकि जब यहाँ पर 2 लेयरें जब यहाँ पर उसको दाबेगी यानी अंदर तरफ वो तो दबा रहेगा, तो ये लसलसा और द्रव रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। था कि ये पृथ्वी का क्या होता है, केंद्रीय भाग होता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग होता है, इसकी मोटाई कितनी होती है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी केंद्रीय भाग की बात की जाए तो इसकी त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक की मोटाई कितनी होती है, 6300 किलोमीटर। यानी करोड़ की मोटाई पूछी जाए आपसे तो आपका आंसर होना चाहिए 6300 किलोमीटर।
ठीक है। तो और इसमें कौन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो नीफे यानी नीफे, निकेल और फ्लोरेनियम, ठीक है। निकेल यानी निकेल मतलब क्या, निकेल बोलेंगे, निकेल बोलेंगे, निकेल प्लस लोहा, निकेल प्लस लोहा। और यहां पर बोलेंगे सिलिकॉन यानी सिलिकॉन, थोड़ा सा यहां पर क्या कीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। यहां पर प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और यहां पर हम लोग बात करें तो यहां पर होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। क्या याद रखेंगे, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। यहां पर प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम नोट कर लेंगे। और यहां पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। तो हमारा जो भूल प्रॉपर्टी का एक और बात छूट रहा है, उसको भी नोट कर लेंगे। जो हमारा भूल प्रॉपर्टी है यानी सियाल है, यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, तेल निकालने का काम इसी मंडल में होता है, यानी इसी लेयर में होता है। जो हमारा क्रस्ट है, भूल प्रॉपर्टी है, तो तेल निकालने का काम इसी में होता है। जो हमारा सोना चांदी है इसी में निकालते हैं, कोयला भी है इसी में निकालते हैं। यानी जो भी हमारा खनिज तत्व है, तो ये सब क्या होता है, ऊपरी भाग से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। यानी हमारा जो भी हम लोग जल भी पीते हैं, तो जल हमारा जो हमारा पीने योग्य जल है, तो इसी में यानी यही लेयर में हम लोग क्या करते हैं, छेद करते हैं और पंप द्वारा या नल द्वारा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जल को उपयोग में लाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर आपको समझा दिया गया है। और जो हमारे यहाँ पर पृथ्वी की जो हमारा परत बनी होती है, जो जैसा कि हम लोग यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, तो इसमें भी क्या है जी, बहुत सारे परत बनी हुई है, जिसे महाद्वीपीय पृष्ठ कहते हैं। यानी ऊपरी भाग को क्या कहेंगे, ऊपरी प्रवाल को एस्निनोस्फीयर, ठीक है। और उसके निचले वाले भाग को, निम्न प्रवाल को क्या कहेंगे, मीजोस्फीयर, ठीक है। उसके द्रवीभूत यानी निचले, उसके निचले वाले भाग को क्या कहेंगे, द्रवीभूत धात्विक, ठीक है। और उसके ऊपरी भाग को क्या कहें, कठोर धात्विक, ठीक है। तो जो हमारे ये पृथ्वी के भाग है, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर लिए। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसके क्वेश्चन आंसर पर बात करने वाले हैं। तो देखेंगे इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प को चुने। यानी आपको क्वेश्चन दे दिया हुआ है और उसको विकल्प यानी सही विकल्प को आपको क्या करना है, चुनकर आपको आंसर के रूप में लिखना है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, देखेंगे कि नीफे में होता है, यानी नीफे में कौन कौन, नीफे में हमने बेसिक में पढ़ा था कि नीफे में क्या होता है, निकेल और लोहा होता है। यानी निकेल और लोहा की मात्रा से क्या होता है, नीफे का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि सिलिकॉन, मैग्नीशियम, लोहा, सोना। तो यहाँ पर आपका एक का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन क्या था, सोना, सॉरी लोहा हमारा क्या है, ग नंबर में है। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर, जो कि लोहा के रूप में, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं ये हमारा, जैसे कि हम लोग फिगर में भी देख रहे हैं कि फिगर में हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था कि जो हमारे ये नीफे है, जो हमारे यहाँ पर क्रोड बना हुआ है नीफे, तो यहाँ पर निकेल और फ्लोरेनियम यानी निकेल और लोहा का क्या होता है, मिश्रण। यानी दो चीज यहाँ पर, दो धात्विक चीज यहाँ पर क्या है, पाया जाता है, वो भी किस रूप में, द्रव रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सिर्फ लोहा था, तो हमने लोहा को क्या कर लिया, टिक कर लिया। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया हुआ है कि भू प्रॉपर्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। यानी भू प्रॉपर्टी का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, जो ये हमारा भू प्रॉपर्टी है, देख लीजिए ये हमारा क्या है जी, ये भू प्रॉपर्टी है। उसके निचले वाले भाग को हम लोग मेटल जाना था, उसके निचले वाले भाग को हमने क्रोड जाना था। तो पूछ रहा है आपसे कि भू प्रॉपर्टी का ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है सियाल, सीमा, परत, मेटल। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भू प्रॉपर्टी का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सियाल। क्या, क्यों जी, क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता पाई जाती है। यानी यहाँ से हम लोग सिलिकॉन और एल्युमिनियम क्या करते हैं, प्रचुर मात्रा में निकालते हैं। तो हम लोग इस ऊपरी वाले भाग को यानी भूपटल भाग को क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सियाल, ठीक है। आंसर के रूप में सियाल लिख दीजिएगा और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ेंगे, तो दिया हुआ है कि क्रोड है, यानी क्रोड है। ऑप्शन सुनिए, दिया हुआ है कि पृथ्वी का ऊपरी परत, फिर दिया हुआ है कि पृथ्वी की निचली परत, फिर दिया है खनिज तेल और उसके
यानी फोर्थ नंबर हमारा ऑप्शन है ठोस पदार्थ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू कि जो हमारा क्रोड है, यानी ये क्रोड, यानी हमारा ये क्या है जी, क्रोड है। तो क्रोड क्या होता है, पृथ्वी का निचली हिस्सा होता है। क्रोड क्या होता है बाबू, पृथ्वी का निचली हिस्सा होता है। तो यहाँ पर हमारा 3 का आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का, नोट कीजिएगा, पृथ्वी का निचला हिस्सा। ठीक है, पृथ्वी के निचला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो दिया हुआ है कि खाली जगह को भरिए, यानी आपको खाली जगह दे दिया हुआ है और आपको वहां पर क्या करना है, वहां पर आपको सही जगह सही आंसर को पुट अप करना है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे 2 के 1 नंबर क्वेश्चन पर। तो दिया हुआ है कि भूपर्पट्टी को खाली स्थान भी कहा जाता है, यानी भूपर्पट्टी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, यही आपको पूछा हुआ है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर। चलिए, ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की 1 की बात करेंगे। तो आंसर क्या होगा बाबू, सियाल। ठीक है, आपका आंसर वहां पर क्या पुट अप कीजिएगा, सियाल। आपसे पूछा भी है कि भूपर्पट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो सियाल नाम से जानते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें क्या होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। इसे हम लोग क्रस्ट भी कहते हैं और भूपर्पट्टी भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप, आशा करता हूं कि आप सबको ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आता होगा। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। दिया हुआ है कि पृथ्वी के अंदर प्रति खाली स्थान मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यानी हमने क्या किया था, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर यानी अंदर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर तापमान बढ़ जाता है। वह कितने किलोमीटर हम लोग गहराई में जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, तो 32 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा बाबू, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 32 किलोमीटर की गहराई पर हम लोग जाएंगे। 32 किलोमीटर की गहराई पर हम लोग जाएंगे तो हमारा तापमान कितना बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस। यानी फिर हम लोग 32 डिग्री से और अधिक जाएंगे, यानी 64 डिग्री सेल्सियस, 64 किलोमीटर की पर जाएंगे। यानी पृथ्वी के अंदर 64 किलोमीटर जब हम लोग दूरी सफर कर लेंगे तो वहां पर तापमान कितना हो जाएगा, यानी जितना तापमान है उससे 2 सेंटीमीटर यानी 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। यानी प्रत्येक 34 किलोमीटर पर तापमान कितना बढ़ता है, 1 डिग्री सेल्सियस। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आंसर के रूप में लिख लिया है, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के बीच के परत को डैश यानी खाली स्थान कहा जाता है। यानी पृथ्वी के जो हमारा बिचली परत है, यही ना है हमारा धागा नुमा जो है वो कौन सा परत है, बिचली परत है। यानी ये निचली और ऊपरी परत के बीच में जो परत है उसे हम लोग बिचली परत बोलते हैं, यानी बीच वाली परत। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या जानते हैं, सीमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सीमा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सीमा आखिर इसका नाम क्यों पड़ा, तो इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम क्या होता है, इसमें बहुलता मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण हम लोग बिचली परत को यानी जो हमारा बिचली परत होता है यानी नीफे और सियाल के बीच के जो परत होता है सीमा, उसको हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि जोड़े बनाइए। तो आपको क्या करना है, इसका जोड़ा बनाना है, यानी सही जगह सही ऑप्शन को सही से मिलान कराना है, उसका जोड़ा बनाना है, उसके युग मिलाना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट दिया हुआ है भूपर्पट्टी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का दिया हुआ फर्स्ट हमारा है भूपर्पट्टी। तो इसमें हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसे थोड़ा मिटा देते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा भूपर्पट्टी है, तो भूपर्पट्टी से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं। यानी जो हमारी ये भूपर्पट्टी है, यानी पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है उसे हम लोग भूपर्पट्टी कहते हैं। तो उससे यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, यानी भूपर्पट्टी से हमारा क्या प्राप्त होता है, तो खनिज पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर लिखिएगा खनिज पदार्थ। ठीक है बाबू, यानी यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, खनिज पदार्थ। ठीक है, अब हम लोग सेकंड की बात करेंगे। तो सेकंड दिया हुआ है कि सीमा। तो सीमा में क्या होता है, हमने बेसिक में भी पढ़ा था और अभी हम लोग जानेंगे कि सीमा में क्या होता है कि सिलिका और एल्युमिनियम, सीमा में क्या होता है, सिलिका और मैग्नीशियम की
क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसे हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होगा कि सिलिका और मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम हम लोग थोड़ा ये सट गया है पृथ्वी में, नीचे लिख देते हैं मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम। ठीक है बाबू, इसको एकदम अच्छा से नोट कर लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद से हम लोग थर्ड की बात करेंगे तो दिया हुआ है कि सियाल, और सियाल को मिलान कराना है थर्ड नंबर में, सियाल। तो सियाल में क्या होता है, सिलिका और एल्युमिनियम होता है। क्या होता है बाबू, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, सिलिका और एल्युमिनियम आपका यहाँ पर सही मैच हो जाएगा। उसके बाद से हम आगे बात कर रहे हैं नीफे। तो नीफे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि निकेल और लोहा की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि ऑप्शन दिया हुआ है कि पदार्थ की गढ़ी अवस्था, यानी जो हमारा ये पदार्थ होता है इसमें ये जो गढ़ी, यानी गढ़ी मतलब क्या, लसलसा चिपा भाग को हम लोग गढ़ी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, नीफे में आंसर क्या हो जाएगा कि पदार्थ का गढ़ी भाग, यानी पदार्थ की गढ़ी अवस्था। ठीक है, तो नीफे में आपका नीफे का आंसर लिखिएगा कि पदार्थ की गढ़ी, यानी गाढ़ा जिसको हम लोग बोलते हैं गढ़ी अवस्था। ठीक है, तो ये सब था, ये सब कुछ ठोस अवस्था में रहते हैं, लेकिन ये अधिक ताप और अधिक दबाव के कारण क्या होते हैं, गढ़ी यानी लसलासा चिपचिपा भाग में रहते हैं। यहाँ पर अधिक ताप के कारण ये क्या होते हैं, बहुत तरल रूप में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के यानी 3 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी आपको प्रश्न दे दिया हुआ है और उसका आंसर देना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि पृथ्वी के 3 परतों के नाम लिखिए, यानी जो हमारे ये पृथ्वी के 3 लेयर है, 3 परत है, उसका आपको नाम लिखना है। तो हम लोग उसको आसानी से, यानी आसानी भाषा में उसका हम लोग नाम लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग, ये तो हमारा था 3 का 1, अब हम लोग बात करेंगे 4 का 1। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं 4 का 1। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं और उसके बाद से आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 1 डालेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, नोट कीजिएगा। दिया हुआ है कि पृथ्वी के 3 परतों के नाम लिखें, तो लिखिएगा कि पृथ्वी के 3 परत निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा, पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भूपटपट्टी। क्या पढ़ा था बाबू, क्या पढ़ा था, भूपटपट्टी, जिसे हम लोग क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, सियाल, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, सियाल के नाम से जानते हैं, SIAL। ठीक है, उसके बाद से सेकंड हम लोग पढ़े थे मेटल, जिसे हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने थर्ड पढ़ा था क्रोड, जिसे हम लोगों ने नीफे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा पृथ्वी के 3 परत हो गए, जिनके नाम हम लोगों ने आसानी से अपने नोटबुक में नोट कर लिए। आप आई होप, आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 के भी आपको समझ में आया होगा। अब चलिए, अब हम लोग बात करेंगे 4 के 2 नंबर क्वेश्चन पर, यानी दूसरे क्वेश्चन पर। दिया हुआ है कि पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों, यानी जो पृथ्वी की कौन सी परत है जो पिघली अवस्था में रहती है और ये क्यों रहती है, आपको बतलाना है। तो चलिए हम आपको आंसर बोलने वाले हैं और आप क्या कीजिएगा, अपने नोटबुक में आसानी से उसको नोट करते जाइएगा। तो इसका आंसर लिखिएगा, यानी 4 का ये तो हमारा 1 था, अब यहाँ पर 2 का आंसर लिखिएगा। आप आंसर लिखिएगा कि पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों। तो आंसर लिखिएगा कि पृथ्वी की सबसे निचली परत नीफे, जो पिघली अवस्था में रहती है। पृथ्वी की सबसे निचली परत नीफे, जिसे हम लोग क्रोड कहते हैं, नीफे पिघली अवस्था में रहती है, क्योंकि
यहाँ तापमान, क्योंकि यहाँ तापमान और दबाव ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, अर्थात अधिक तापमान के कारण, अर्थात अधिक तापमान के कारण, अधिक तापमान के कारण इस भाग को गढ़ी अवस्था यानी पदार्थ की गढ़ी अवस्था कहते हैं, तथा यहां पर निकेल और लोहा, निकेल और लोहा आदि प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में पिघलकर रहते हैं, जिसे हम लोग क्रोड कहते हैं, जिसे हम लोग क्रोड कहते हैं। ठीक है, यानी ये तरल क्या रहते हैं, पिघले हुए अवस्था में रहते हैं, और वो क्या होते हैं, इधर उधर वहां पर उसी लेयर में बने रहते हैं, और वहां पर वो द्रव यानी लसरासा रूप में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने 4 का 2 नंबर का भी आंसर हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 4 के 3 नंबर पर। तो 4 का 3 दिए हुए आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं, यानी जो हमारा पृथ्वी है उसके सबसे निचले वाले भाग में यानी निचले वाले परत में कौन कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसको आपको बतलाना है। तो आंसर लिखिएगा कि पृथ्वी के निचले वाले भाग में निकेल तथा लोहा जैसे तत्व अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं, निकेल तथा लोहा अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन ये तत्व तरल अवस्था में बहते रहते हैं, लेकिन ये तत्व तरल अवस्था में बहते रहते हैं, क्योंकि इन तत्वों का अवस्था पृथ्वी के अंदर अधिक ताप और दाब के कारण, पृथ्वी के अंदर अधिक ताप और दाब के कारण यह हमेशा तरल अवस्था में ही बने रहते हैं। ठीक है, यह हमेशा क्या होते हैं बाबू, तरल अवस्था ही में बने रहते हैं, क्योंकि इतना ना पृथ्वी का दाब होता है और यहाँ पर इतना ना टेम्परेचर होता है कि ये कभी ठोस रूप में हो ही नहीं सकते, ये हमेशा क्या होते हैं, तरल अवस्था में ही होते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन यानी 4 के 4 नंबर पर। इसमें दिया हुआ है आपको कि पृथ्वी के गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है, यानी जो गोताखोर होते हैं, जो कोयला के खानों में मजदूर जो काम करते हैं, तो वो जितना अधिक गहराई में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, उससे गर्मी महसूस होगी। ऐसा क्यों होता है, तो हमने बेसिक में पढ़ा था कि पृथ्वी के 32 किलोमीटर की जब हम लोग दूरी अंदर तय कर लेंगे तो वहां पर क्या होता है, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है बाबू, बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, गर्मी महसूस होती है। तो इसका आंसर लिखिएगा चलिए इसका आंसर लिखिएगा कि हम जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते हैं तो नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है। अतः गहराई में जाने पर हमें गर्मी महसूस होती है। इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 4 को यानी 4 के 4 को भी कंप्लीट कर लिया, और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड सारे थ्योरम और इसके सभी क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने हल कर लिया। आई होप, आशा करता हूं कि इस पूरे अध्याय में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
और मैं आपको एक और बात बतला दूं कि मेरे जितने भी हमारे यूसीआई के फ्रेंड्स हैं वो सब्सक्राइब करने के चक्कर में अनसब्सक्राइब हो जा रहे हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऐसा ना करें। आप अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अगले वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता है। और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य आपके नॉलेज को और आगे बढ़ाना है। धन्यवाद दोस्तों आपको हमारे साथ बने रहने के लिए और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।